अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ द नेगोशिएशन प्रोसेस। अब यहाँ पे हम एक प्रोसेस देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे जिसकी मदद से हम अपना नेगोशिएशन का कह लो एक स्ट्रेटजी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स को या कंपनीज़ को किस तरह लेके चलने हैं। ठीक है, नंबर 1 में आ जाएगा प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। नंबर 1 स्टेप होगा ये कि आप जब भी अगर आपने कोई नेगोशिएशन करनी है तो आप उससे पहले क्या करो, अपनी एक पहले से ही एक प्रिपरेशन करके रख लो, मतलब पहले से ही एक प्लान बना के रख लो कि आपने किस तरह से डिफरेंट कह लो बायर्स को डील करना है या किस तरह से आपने नेगोशिएशन को डील करना है। जस्ट लाइक अगर आप प्राइजेस सेट करते हो ना, आप उसी टाइम जो हो इस तरह की प्रिपरेशन एंड प्लानिंग करके रख लेते हो कि अगर नेगोशिएशन हमें करनी पड़े तो हम किस हद तक कॉस्ट मतलब किस हद तक प्राइजेस जो हैं कम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमेशा जो प्राइजेस होती हैं वो हमेशा अपनी कॉस्ट के साथ जो है वो प्लस सेलिंग प्राइस जो होती है, आप लोगों को पता ही होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसी के बाद जो है डिटरमाइन होती है। तो यहाँ पे जब नेगोशिएशन होगी तो ये दोनों चीज़ें जब ऐड हो के जो एक टोटल आ रहा होगा उसके बाद ही आगे आप जो हो नेगोशिएशन की एक प्राइस सेट कर सकते हो कि यार मेरा अगर एक चीज़ जो है 3000 की बन रही है, ये सिर्फ कॉस्ट है, अभी इसमें मुझे 10% अपना या जितने परसेंट भी प्रॉफिट है वो रखना है। जस्ट लाइक अगर मैं कहती हूँ मेरा इसमें प्रॉफिट जो है वो 2000 होना चाहिए, अब एक चीज़ बन गई है 5000 की, मैं कभी भी इससे कम पे सेल नहीं कर सकती। अगर कोई नेगोशिएशन, अब मैं इसकी प्राइजेस जो हैं वो सेट करते हुए क्या करूँगी, मैं हमेशा इसको इससे ज़्यादा रखूँगी। ऐसा ही होती है, ऐसा ही होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट्स देख ली है, उसके अकॉर्डिंगली आपने एक प्राइस सेट कर ली। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लेते हो कि हम किस हद तक नेगोशिएट कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे लिमिट होगी कि आप 5000 में अपनी कॉस्ट पूरी कर रहे होगे सिर्फ, तो आप कॉस्ट और प्रॉफिट पूरा कर रहे होगे तो आप इससे कम नहीं जा सकते, आप इससे ज़्यादा जाओगे हमेशा। फिर सेकेंड स्टेप आ जाता है यहाँ पे विच इज़ डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स। यहाँ पे बात यह आएगी कि आपको पता हो कि आपके रूल्स क्या होंगे, मतलब अगर आप नेगोशिएशन करना चाह रहे हो क्या टाइम्स कॉन्स्टेंट्स होंगे, क्या चीज़ें जो हैं आपने साथ साथ अप्लाई करनी है, मतलब आपकी कह लो एक्सचेंज पॉलिसीज़ क्या होंगी, आपने डिमांड को भी देखना है, आपने डिफरेंट चीज़ों को भी देखना है। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जहाँ पे सेलिंग कर रहे हो वो मार्केट है किस तरह की। आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज़ जो है वो फॉर्मलाइज्ड करते हो। उसके अलावा एक और चीज़ ये, आप यहाँ पे एक टर्म देखोगे BATNA, बैठना। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ तो इसमें ये बात है कि द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट द लीज द इंडिविजुअल शुड एक्सेप्ट। यानी कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव जो है वो कह लो नेगोशिएट हो सकता है। कि एक ना जस्ट लाइक इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आपको कभी भी देखो क्या होता है अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि आपके पास एक अल्टरनेटिव है। अगर आपको किसी पे कोई चीज़ हाई प्राइस पे मिल रही होगी ना, आप फ़ौरन ही बैठना मीन्स कि आप एक अल्टरनेटिव की तरफ चले जाओगे। पहले सोचोगे अच्छा यार ये मुझे जो है, जस्ट लाइक देखो अगर जो ओरिजिनल सूट्स होते हैं खादी वगैरह के वो बहुत ज़्यादा जो है महंगे होते हैं, ठीक है, बहुत हाई प्राइजेस होती हैं, आप फ़ौरन ही उसके अल्टरनेटिव की तरफ मूव करते हो विच इज़ रेप्लिकास। ठीक है, तो रेप्लिकास जो होते हैं वो इसलिए फ़ायदेमंद होते हैं ताकि वो इंडिविजुअल जो है एक्सेप्ट कर सके। इससे होगा क्या कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो रेप्लिकास की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। जस्ट लाइक अगर आप कह रहे हो आपने एक सूट लेना है, आपको प्रिंट पसंद आ गया, ठीक है, वो आपको 10-10 हज़ार का मिल रहा है, लेकिन आप जो नहीं ले सकते तो आप उसके रेप्लिका की तरफ सेम प्रिंट जो है वो कार्बन कॉपी का अगर आपको मिल रहा होगा तो आप जाहिर सी बात है बेस्ट अल्टरनेटिव की तरफ मूव करोगे, ना कि अपने नेगोशिएटेड एग्रीमेंट की तरफ मूव करोगे। ठीक है, फिर आ जाता है क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए अगर आपने नेगोशिएट में एक आपके पास सारी कह लो कि आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए कि अगर आपसे कस्टमर कहे ना कि आपने प्राइजेस इस तरह की क्यों रखी हैं, जस्ट लाइक बहुत दफ़ा होता है आप पूछ लेते हैं ये आपने इतनी हाई प्राइजेस क्यों कर दी हैं, या क्या चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा इसमें स्पेशल है कि आपने प्राइजेस जो है इतनी ज़्यादा रखी हुई हैं।
तो आपके पास सारी क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है शॉपकीपर्स जो होते हैं उनके पास होती ही है सारी जस्टिफिकेशन, ये चीज़ महंगी होगी, ये चीज़ महंगी होगी, या हमें प्रोडक्ट से जो पीछे से माल है वो महंगा मिला, इस तरह की सारी जो एक्सक्यूज़ होते हैं वो सारी इनकी क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन होती है। फिर आ जाता है बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे आ जाएगा कि आपने जो है एक्चुअल गिव एंड टेक का जो प्रोसेस है वो आपका एक ऐसा होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को आर्गुमेंट में ले आओ, मींस एग्रीमेंट में ले आओ। आपको पता हो कि कहाँ पे आपको कंसेशंस देने हैं, कहाँ पे आपको कंसेशन नहीं देने, कौन से कस्टमर्स को कंसेशन आप इजीली जो है वो कर सकते हो। फिर लास्टली आप क्या करो, इम्प्लीमेंटेशन करो इस स्टेप की। आप देखो कि क्या इन नेगोशिएशंस जो हैं वो सही तरह जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है वो फॉलो हो रही है। चाहे आप इंटीग्रेटिव लेके चलो, चाहे आप दूसरी लेके चलो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो आज जो है वो यहाँ तक ही मैंने पढ़ाना था। एक और चीज़ मैंने यहाँ एक बतानी थी, किधर गया, हाँ, अगर हम शॉपकीपर, अभी जैसे मैं ओबी से इसको थोड़ा सा रिलेट कर दूँ ना, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट सी बात कर रहे थे, नेगोशिएशन ज़्यादा इधर ही होती है। यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें कि यहाँ पे अगर आपने लेबर को रखना होता है वेजेस पे, इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन होती है, यानी कि आप उस सैलरी पे भी बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन हो रही होती है। बार्गेनिंग नहीं हो रही होती, नेगोशिएशन हो रही होती है। मीन्स कि वहाँ पे भी आप ये कह रहे थे नहीं, इस अगर आपके 8 आवर्स की अगर हमारी वर्किंग है तो हम जो है वो इतनी सैलरी जो है लेना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें भी नेगोशिएशन में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन मेजरली जो बार्गेनिंग या नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक पार्टी जो है सेलर पार्टी है, वो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, दूसरी जो है बायर पार्टी है, उससे ख़रीदना है। दोनों एक सर्टेन रेट पे जब मान जाते हैं तो ये नेगोशिएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अलावा ये कि यही सारी बात इसमें थी। मैंने आपको दोनों कॉन्टेक्स्ट में इसको बता दिया है, फिर भी कुछ समझना है तो पूछ लेना।